अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना कंट्रा इंडिकेटेड होता है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है जो कि एनाल्जेसिक का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इंसान को दर्द या बुखार आ जाता है, अगर हम एनाल्जेसिक देखेंगे तो एनाल्जेसिक में एनाल्जेसिक में दोस्तों सिर्फ पैरासीटामोल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं, चाहे वो नीमोस्लाइड हो, चाहे आइबुप्रोफेन हो, चाहे एटोरोकॉक्सिक हो, चाहे डाइक्लो हो या साइक्लो हो, ये सारी दवाई का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, एंटी हिस्टामिन में अगर आप देखें, एंटी हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन में दोस्तों हम अगर ज़रूरत है तो प्रोमेथाजिन प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरफेनरामाइन। इसके बाद अगर देखेंगे तो एंटी इमिटिक, उल्टी के लिए कौन कौन सी दवाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इमिटिक के लिए दोस्तों जो प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो डॉक्सीलेमिन, जो पायरोडॉक्सिन और फॉलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, डॉक्सीलेमिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम प्रोमेथाजिन का भी एंटी एमिटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोमेथाजिन। इसके अलावा प्रोक्लोर पैराजाइन, जो स्टिमेटिल नाम से आती है, प्रोक्लोर पैराजाइन। इसके अलावा दोस्तों जो डोमपेरिडान होता है या ऑन्डासेटॉन होता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके बाद एंटी एसिड में, एंटी एसिड के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें से हम रेनिटिडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेनिटिडिन और पेंटाप्रोजोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाकी जितने भी एंटी एसिड दवाएं हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, अगर लग्जेटिव की ज़रूरत पड़े आपको, लग्जेटिव जैसे किसी को लूज कॉन्स्टिपेशन है और उसको, ज़्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन होता है तो डल्कोलेक्स नाम से जो मेडिसिन आती है, बिसाकोडिल, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों डल्कोलेक्स, ये सारी दवाएं होती, ये डल्कोलेक्स या सीना जो होती है, सना मक्खी के नाम से आती है, ये दोनों दवा कंट्रा इंडिकेटेड है। अगर ये आपको लग्जरिव की ज़रूरत है तो आप ज़्यादातर फाइबर का इस्तेमाल करिए। दूसरा, आप आयुर्वेदिक की अस्पगुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सिरप आती है लैक्टुलोस, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्टुलोस फाइबर एंड इसबगोल, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। डायरिया में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डायरिया में दोस्तों कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान लोप्रामाइड या डाइफेन डाइफेन ऑक्सीलेट, जो कि लोमोटिल नाम से आता है, इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें ज़रूरी ये होता है कि अगर ज़्यादा लूज मोशन होते हैं तो ओआरएस का इस्तेमाल कराएं, आईवी फ्लूइड मेंटेन रखें। उसके बाद अगर अमीबियासिस हो गया है उसको, अमीबियासिस, तो उसमें हम आमतौर से मेट्रोजिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी में मेट्रोजिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑर्निडिजोल का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें डायलॉक्सिन फ्यूरेट, ये एक दवा होती है, मैं लिख देता हूँ, डाइनॉक्सानाइड,
फ्यूरेट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी मेट्रोजील हो या ऑनिडाजोल हो, बिल्कुल भी कंट्राइंडिकेटेड है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ज़रूरत है तो डायलॉक्सिनामाइड फ्यूरेट का इस्तेमाल करेंगे। एक मेट्रोजिल कंपाउंड नाम से टेबलेट आती है, मेट्रोजिल कंपाउंड, उसके अंदर रहता है डायलॉक्सिनामाइड फ्यूरेट, लेकिन उसके अंदर मेट्रोजिल भी रहता है, तो इसका सिंगल कंपाउंड इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप कोई पेशेंट AKTP है और प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहली बात AKT की जितनी भी दवाएं हों, चाहे वो रिफेम्पिसिन हो, रिफेम्पिसिन या आइसोनियाजाइड, सोनियाजाइड, एथेम्ब्यूटाल, ये दवा तीनों दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कंट्राइंडिकेटेड है, ये डीफनेस पैदा करता है बच्चों के अंदर। इसके अलावा पायराजिनामाइड, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी 2 दवा को छोड़ के बाकी दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये भी है समझना कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट को दोस्तों MDR TB है, MDR, तो उसको प्रेगनेंसी नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी के लिए अलाउ नहीं है MDR TB में, क्योंकि MDR TB में ऐसी बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल होती हैं जो कि कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। ऐसे कंडीशंस में अगर बच्चे के ऊपर ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो MDR में नॉट अलाउड है। एंटी हेलमिंथीस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एंटी हेलमिंथीस, इसमें नॉर्मली तो अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामेजिन दवा इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन ये सारी दवाएं कंट्राइंडिकेटेड है। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, ये सारी दवाएं नहीं इस्तेमाल करानी है। अगर ज़रूरत है तो उसको निक्लोसामाइड इस्तेमाल करा सकते हैं, निक्लोसामाइड, या प्राज़िक्विंटल, इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ये दोनों दवाएं सेफ़ हैं। इसके बाद अगर किसी को अस्थमा है दोस्तों, तो ओरल दवा का इस्तेमाल कम करें, इन्हेलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्हेलर सेफ़ होती हैं प्रेगनेंसी में। एंटी फंगल अगर इस्तेमाल कराना है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो कोशिश करें दोस्तों टॉपिकल मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ओरली मेडिसिन है उस पर कोई खासा रिसर्च या नहीं हुआ है कि वो नुकसान भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि उसको ना इस्तेमाल कराया जाए। अब आगे आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइपरटेंशन है, पेशेंट को हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में ACE इनहिबिटर और ARB, इन दोनों दवाओं का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराएंगे, ये प्योरली कंट्राइंडिकेटेड है। इससे रीनल एनोमली होती है बच्चों के अंदर, एनोमली, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कराएंगे। अब क्या इस्तेमाल करा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में लेबिटालॉल, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी में। इसके साथ साथ डीपिन का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो डीपिन आता है, एम्ब्रोडिपिन, नेफिडिपिन, इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। हाइड्रालेजिन, इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर में प्रोजोसिन का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट
में देते हैं। सॉरी, लेकिन ये फीमेल्स में तो प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता है। ये हाइपरटेंशन के लिए हम फीमेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें आगे तो एंटी इपिलेप्टिक दोस्तों, जितनी भी एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी मेडिसिन कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। लेकिन कंट्रा इंडिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप दवा बंद कर देंगे। अगर किसी को पहले से सीजर आ रहा है तो उसको दवा बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक भी सीजर आ गया और माँ की डेथ हो गई तो उसके साथ साथ बच्चे की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जो दवा कम टेरेटोजेनिक है उसका इस्तेमाल करें। अगर आप वाल्प्रोइड को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेरेटोजेनिक होता है, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और दूसरा फेनिटोइन, ये भी न्यूरल ट्यूब, फेनिटोइन भी कंट्राइंडिकेटेड होता है, टोटल हाइड्रोटॉइन सिंड्रोम पैदा करता है। कार्बामेजापिन ये भी कंट्राइंडिकेटेड होता है, इससे भी। इसके बाद अगर देखें तो जो लीस्ट टेरेटोजेनिक है लेविटायरा सिटाम, ये लीस्ट टेरेटोजेनिक है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीस्ट टेरेटोजेनिक, तो आप इसका इस्तेमाल कराइए। अब आगे देखेंगे तो अल्कोहल का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंट्राइंडिकेटेड होता है। पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो हम इंसुलिन का इस्तेमाल कराएंगे, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में। बाकी कोई भी इंसुलिन के मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करा सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर फीमेल्स को थायराइड होता है। थायराइड में दोस्तों हाइपर में इस्तेमाल कराते हैं कार्बीमाजोल और मेथीमाजोल और थायरोयूरोसिल PTU, इसका इस्तेमाल कराते हैं। ये तीनों दवाएं टेरेटोजेनिक हैं, लेकिन हम थायराइड की मेडिसिन को बंद नहीं कर सकते। इसमें से जो PTU होता है लीस्ट यानी बहुत कम नुकसान करता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU को इस्तेमाल कराएंगे। उसके बाद चूँकि PTU से लीवर डैमेज होता है तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे को ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता है तो ये दवा चेंज करके हम वापस कार्बीमाजोल का स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर PTU इस्तेमाल करेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा। इस तरह से थायराइड को मैनेज करते हैं। दूसरा, अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायरोक्सिन ये बिल्कुल भी सेफ दवा है, इसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं थायरोक्सिन का। अब अगली एक मेडिसिन होती है वारफेरिन, ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। वारफेरिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएं, इससे फीटल वारफेरिन सिंड्रोम होता है। फीटल वारफेरिन सिंड्रोम, इसकी जगह पे हम लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इस्तेमाल करा सकते हैं, बल्कि ये प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हाँ, अगर कभी वारफेरिन देना बहुत ही ज़रूरी है तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, लेकिन थर्ड में आपको फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं थर्ड में बंद करना पड़ेगा, नहीं देंगे। इस तरह से दोस्तों लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ये लेक्चर लगभग ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। अगर हम एंटीबायोटिक देखेंगे, एंटीबायोटिक्स,
तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स में ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स टेरेटोजेनिक इफेक्ट रखती हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन से डिसकलरेशन ऑफ द टीथ होता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। दूसरा, ये बोन एबनॉर्मेलिटी पैदा करती है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन का यूज़ बिल्कुल भी ना कराएं। दूसरा, क्यूनोलोन, इसमें ऑफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसमें भी फ्लॉक्सासिन होते हैं, सब टेरेटोजेनिक इफेक्ट रखते हैं। इनसे कार्टिलेज और टेंडन डिफेक्ट होते हैं। इस तरह से फ्लोरोक्विनोलोन का भी इस्तेमाल कंट्राइंडिकेटेड है। तीसरी, अमाइनोग्लाइकोसाइड, जिसमें अमीकासिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, जो भी अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग हैं, वो सारे के सारे ड्रग कंट्राइंडिकेटेड होते हैं और बच्चों के अंदर ये हियरिंग लॉस, डीफनेस करा सकते हैं, इसलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड का भी इस्तेमाल ना कराएं। अब कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पेनिसिलिन इस्तेमाल करा सकते हैं। पेनिसिलिन का कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी में। दूसरी दवा जो है सिफाइलोस्पोरिन की सारी मेडिसिन आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तीसरी, मैक्रोलाइट्स में जो दवाएं हैं, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। इसमें से एजिथ्रोमाइसिन आप बिल्कुल इस्तेमाल करा सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन कंट्राइंडिकेटेड है, इसका इस्तेमाल ना कराएं। इरिथ्रोमाइसिन के कुछ कंपाउंड सेफ हैं और कुछ कंपाउंड कंट्राइंडिकेटेड हैं, तो बेहतर यही है कि इसको भी ना इस्तेमाल कराएं। सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा, एमॉक्सिसिलिन बिल्कुल सेफ दवा है, सेफ मेडिसिन है, इसका आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मलेरिया में दवा इस्तेमाल कराना है तो सबसे पहली बात, मलेरिया की जो अगर नॉर्मल मलेरिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन होता है। इसके अलावा क्लोरोक्विन का इस्तेमाल, ये दोनों दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। खतरनाक होता है कंट्राइंडिकेशंस, जिसमें से देखिए ये स्पाइनल बाइफिडा है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे होता था दोस्तों? वारफेर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से होता है, वाल्प्रोइड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। दूसरा ये देखिए, ये एट्रेजिया क्यूटिस है, ये थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म में इस्तेमाल होने वाली दवा कार्बिमेजोल की टेरेटोजेनिक इफेक्ट है। एट्रेजिया क्यूटिस, इसमें ऊपर का जो स्किन है वो नहीं है हेड पे पूरी स्किन गायब रहती है, कभी कभी तो हड्डी भी गायब रहती है। ये थाइलेडोमाइड जो एक ड्रग है जो माइलोमा में इस्तेमाल करते हैं, थाइलेडोमाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट रखती है, फोकोमिलिया पैदा करती है। बच्चे के हाथ पैर छोटे छोटे रह जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती, इसके साथ साथ क्लेफ्ट लिप जैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। तो आप प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाएं कैसे बहुत ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे सिर्फ माँ को नहीं बल्कि बच्चे को भी नुकसान पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।